देखिए बेटा, ये है एक्सरसाइज 6.3 और जिसमें सिमिलरिटी से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, 6.3 है। क्या है? 6.3। इसमें देखिए ये कहता है, ये देखिए आपको ट्रायंगल दे रखे हैं दोनों। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं सिमिलर है या नहीं। ये बिल्कुल सिमिलर है। देखिए आप, एंगल 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 से, ठीक है ना, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। किससे किससे सिमिलर है? ये पूछ क्या रहा है? यही पूछ रहा हुआ है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है ना, तो भैया ये सिमिलर हैं और इसमें लिख दीजिएगा। आप क्या लिखेंगे? आप बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। कौन समझा? इस तरह से आप जो हैं बता देंगे सारे में। ठीक है, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से जो है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू, और उस बार ये लिख देंगे। आप लिख देंगे, हर एक में इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आइए 2 पे आइए। यहाँ पे रेशियो चेक करना पड़ेगा। क्या करना? चेक करना पड़ेगा। ए बी क्यू आर इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू पुट करो, सीधा बात ही खत्म करो। ए बी इक्वल टू कितना है? 2, और क्यू आर कितना है? 4। अब देखिए सबसे छोटी साइड 2 है, सबसे छोटी साइड क्या है? 4 है। ठीक है ना, तो 1.2 हो गए। और इसी प्रकार निकाल दीजिए बी सी, बी अपॉन, यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखिए कौन सी है? पी आर, पी आर, यानी हो जाएगा आपका 2.5/5। ये 1.2 हो गया। ठीक है, 0.0 50 जगह करके इसको 25×50। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? और बात हो गया आपका थर्ड में क्या है आपका? ए सी अपॉन पी क्यू, यानी 3/1, यानी सारे रेशो बराबर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये बराबर ये बराबर ये, और तब लिखेंगे आप क्राइटेरियन कौन लिखेंगे आप यहाँ पे? ट्राइंगल दिस, यानी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए ए बी सी बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे आप, चलेंगे यहाँ से क्यू आर पी, इसे ए बी सी बोलेंगे आप। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। इसका बहुत ध्यान रखें आप लिखने के तरीके का। ठीक है, जो हमने आप पहले लिया सबसे छोटा, वही फिर छोटे से बड़ी तरफ के देखो, ए बी सी, ए फिर बी फिर सी की तरफ गए ना हम। यहाँ पे हमें पहले 4 चलना पड़ेगा, सबसे छोटा है क्यू आर पी। आई बात समझ में? तो इस सीक्वेंस भी आखिर आपने आई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसके लिखने के बजाय वैल्यू पता कर लेंगे आप ना। ये बराबर ये सब 1/2, तो लिखना आप ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, जरूर लिखना है। ठीक है आपने। इसी प्रकार ये वाला है, इसमें आप साइड साइड से पता कर लेना। अगर होगा तो यस बोल दीजिएगा, नहीं होगा तो ना बोल दीजिएगा। ठीक है, और अब भाई 4 वाला बताता हूँ आपको मैं। ये तो इसी की तरह है ना, अगर आंसर सेम आएंगे तो फिर आगे बात कीजिएगा, और नहीं आएंगे ये पॉइंट तो बोल देना भैया सिमिलर नहीं है, बात ही खत्म, नॉट सिमिलर। ठीक है ना, फलाना ट्राइंगल इज नॉट सिमिलर, तो सिमिलर बना के काट देना उसको। बस में आ गई। उसके बाद है ये वाला, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो देख लीजिए आप अपना ये 5 है, ये 2.5 है, 2.5 और 5 आएंगे, यानी आप इसे एम एन अपॉन क्या लिखेंगे आप? एम एन अपॉन पी क्यू निकाल दीजिए, तो हो जाएगा हमारा 2.5/5, 1/2, 1/2। ठीक हो गया। अब आ जाओ आपका एम एल, क्या है आपका? एम एल, एम एल अपॉन क्यू आर, क्यू इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1, और एंगल 70, एंगल 70 है ना। तो ये लिखने के बाद लिखना बेटा आपने, इतना करने के बाद लिखना आपने ट्राइंगल दिस सिमिलर टू ट्राइंगल दिस। ठीक है, और ये लिखते समय आपने, अगर आप यूं लिख रहे हैं एन एम एल, तो यहाँ लिखेंगे आप, पहले मैंने ये लिया तो पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर आ गया ना। यहाँ से चलेंगे हम, ये पहले ये वाला चलेंगे छोटा वाला एन एम एल, लिख दोगे सिमिलर टू दिस, और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन लिख लोगे। चलिए अगला ये रहा, अगला विच इज नॉट पगला।
यहाँ पे कितना 6 था, 5 है, ये तो यार हो ही नहीं सकते। देखो यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप ये देखिए, आप यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल है, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ देखिए आप जो है, जो साइडें पता है उनके बीच वाला एंगल नहीं पता, एंगल कोई और ही दे रखा है, देख रहे हैं आप लोग। तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, सर नॉट सिमिलर है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई है ही नहीं सीन बन रहा। अब यहाँ देखिए आप, दो एंगल सेम है, ये क्या है 80 70, 80 30 क्या दूसरा 70 बच रहा है हमारा, घटा के देखो 80 30 110 हो गया, यानी 70 आ रहा है हमारा। ये कितना आ रहा है हमारा, ये 70 डिग्री मिल रहा है ना हमें। ये देखो, ये देखो, ये दिए दो कुछ और, तुमने दो कुछ छोड़े, तुमने नहीं सिमिलर नहीं है, तुमने तुरंत बोल दिया। ऐसा नहीं करना है। आप देख रहे हैं तीसरा मिल तो रहा है, हमें 70 मिल रहा है ना, फिर यहाँ ये 30 मिल तो रहा है। कौन समझा। तो आप यहाँ 30 निकाल लो, चाहे यहाँ के मतलब कोई भी दो बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ 70 निकाल लो, चाहे यहाँ 30 निकालो, तुम्हारी मर्जी है ना। ये करने के बाद आप क्या कहेंगे, एंगल एंगल से एंगल एंगल बस दो बार लिखेंगे आप, एंगल एंगल क्राइटेरियन, दो एंगल बराबर, तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होता ही है, ठीक है ना। तो आप एंगल एंगल चाहे तीनों एंगल लिख देना, पता कर लेना, पता करने के बाद तीनों लिख दो, एंगल 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 क्राइटेरियन लिख दो। लेकिन पहले हमें ये एंगल पता करना है, ठीक है। ये कैसे करेंगे आप, 180 माइनस 70 प्लस 80, ये ब्रैकेट रखना, ठीक है। और ये एंगल ई, एंगल एफ इज इक्वल टू निकाल दीजिए। इसी प्रकार एंगल कौन सा निकालेंगे यहाँ पे आप, पी। 180 माइनस कितना हो गया आपका 110, 150, 1 इज इक्वल टू, और ऐसे ही यहाँ निकाल दीजिएगा पी को, 180 माइनस इन दोनों ब्रैकेट में ऐड करके घटा दीजिएगा 180 में से, ये आ जाएगा। और देन आप यहाँ लिख दीजिएगा 30, यहाँ 70, और तब बोलेगा आप ये वाला सीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है ट्राइंगल ओडीसी, ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ओबीए, ये देखा एक। और बोलता है ये एंगल बीओसी इक्वल टू 125, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल सीडीओ इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक हो गया। और क्या देता है ये, फाइंड डीओसी, ये तो गिवन है बेटा, ये सारे क्या है, ये है गिवन, ऐसे कर देंगे आप, ठीक हो गया। अब है आपका पता करना है डीओसी, एंगल डीओसी इज इक्वल टू, देखिए निकाल लेते हैं बल्कि डायरेक्ट, डीओसी। अब देखो बेटा, जब ये 125 है तो ये भी भाई देखो, तो हमेशा क्या निकालना, डीओसी, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल 125 होगा, नहीं होगा, अरे 180 होगा ना, 180 ये वाला, इस पे ये देखो ये बन रहे माना, तो ये एंगल और ये एंगल का टोटल कितना होगा, लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। डी ओ सी प्लस 125 इक्वल टू 180, और लिखो क्या लिखोगे, हाँ लीनियर पेयर एक्सियोम, बात समझे ना। तो हमारा एंगल डीओसी आ गया, डीओ इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू कितना हो गया, 55 डिग्री। कितनी बात समझ में आ गई, चलिए यानी हमारा 55 हो गया। अब क्या पूछ रहे हैं, एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ, अरे यार भाई ये 55 चला गया ना, मैं पता, एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 माइनस 55 प्लस 70, 55 प्लस है ना, वो 70 और 55 है, तो चल जाएगा पता कितना हो गया, 180 माइनस कितना ऐड करो 125, कितना बचा, ये भी 55 बचा, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पूछिए, अगला कौन सा पूछ रहा है, ओ ए बी। अब ओ ए बी जितना ये होगा उतना तो ये होगा, है ना, दोनों पैरेलल लाइन है ना, दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो और वैसे सिमिलर कह रहे हैं यार, ज्यादा चक्कर क्यों पड़ रहे हैं हम कि ये एंगल और ये एंगल सिमिलर कह रहे हैं ना, तो ये एंगल वो हो जाएगा, बात खत्म। ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी,
एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक होगी ना, कोई दिक्कत भाई? इतनी बातें पूछ रहा था, बता दिए, जितना पूछा उतना जवाब दो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी 2 तो हो गया। डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। तो बेटा हमने एक ट्रेपेजियम बनाया आपके लिए ABCD, दिख रहा है आप लोगों को? इसमें कहता है ये AC और BD जो है डायगोनल हैं। AC और BD हमारे डायगोनल हो गए नहीं हो गए? हो गए। AB पैरेलल टू DC, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे की। ठीक हो गया, बहुत सुंदर। और कह रहा है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल O पे, और एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपने सिमिलरिटी क्राइटेरियन और फॉर टू ट्राइंगल्स लिए आपने बताना है OA अपॉन OC। आज नीड्स टू प्रूफ, ये तो दिख रहा है जो लिखा है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? नीड्स टू प्रूफ लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं नीड टू प्रूफ। नीड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन। देखिए बेटा, अब देखिए कुछ नहीं इसमें, देखिए पहले आप ये ट्रायंगल लीजिए, ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखो, ये वाला डबल डबल कर रहा हूँ, गंदा हो जाए, कोई बात नहीं, देख लीजिए, आप समझ में आना चाहिए आप। तो हमने एक लाइन खींची विच इज EF। ड्रॉ अ लाइन, क्या लिखे हम? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट लार्ज, मतलब इस प्रकार से खींची हमने। कैसे खींची कि EF पैरेलल टू, कोई बोल दो आप, इसके बोलो चाहे इसको AB बोल दो, चलो कोई बात नहीं, बात खत्म। क्योंकि AB के पैरेलल होगा तो जैसे DC के पैरेलल हो गए हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आइए आप इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, आइए इन ट्रायंगल ABC। ठीक हो गया। अब आपको पता है किसी ट्रायंगल में, यहाँ साइड बता रहा हूँ, जैसे कोई ट्रायंगल है हमारा, सपोज करो आपने एक थ्योरम पढ़ी है, किसी ट्रायंगल के यदि जो है दो लाइनें पैरेलल हैं, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या है, तो इनके रेशियो इक्वल होते हैं। बताया था आपको, ये अपॉन ये जोड़ अपॉन होता है, तो वही है बेटा यहाँ पे देखिए आप, इन ट्रायंगल ABC OA अपॉन OB, OA अपॉन OC, दिख रहा है आपको? ये पहले ये वाली साइड लिख दीजिए आप, ठीक है, चाहे यही लिख दीजिए OA अपॉन, दिख गया आपको? OA अपॉन OC इज इक्वल टू OA अपॉन OC इज इक्वल टू FB अपॉन, इतनी बात किस समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, किसका नाम है? जिसका नाम है BDC। इन ट्रायंगल BD, अबे BDC इसलिए ली बेटा मैंने कि मुझे यही साइड दोबारा चाहिए। आई बात समझ में? तो मैं दोनों बराबर लिखूंगा जब ये तो मेरा दोबारा आएगा। आई बात समझ में? इन ट्रायंगल BDC, आइए आप यहाँ पे भी क्या कीजिए, यहाँ पे आप कीजिए OB अपॉन OD, क्या कीजिए आप? ये तो कहेंगे OB अपॉन OD। वहां मैंने क्या था? वहां मैंने क्या कहा था? OA कहा था पहले ना, तो यहाँ हम ये कहेंगे, ठीक है। तो OB अपॉन OD इज इक्वल टू, हाँ, FB अपॉन FC, FB अपॉन, ये देखो ये ट्रायंगल है ना, देखिए आपको ये वाला ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल को। अब ये देखो इसका बेस ही है, समझ लो, उल्टा देखो, छिपकली बन छत पे लटक के देखो इसको क्या देखो, छत पे लटक के देखो इसको, ये बेस है, ये क्या है, और ये पहला लाइन है, यहाँ देखो ये पहला लाइन है इतनी, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, होगा ही नहीं होगा? तो वही हमने लिखा। अभी देखो दोनों जगह फ्रॉम 1 and 2, इसे 1 दे देते नाम, इसे 2 नाम दे देते, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम, बेटा आप नीचे लिखिएगा है, सुंदर काम कीजिएगा आप एग्जाम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एग्जाम में बहुत साफ सुथरा काम देना पड़ता है आपको। इज इट क्लियर? फ्रॉम कॉपी बहुत मोटी मिलती है, इसलिए कंजूसी मत कीजिएगा। 1 and, फ्रॉम 1 and 2, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। इति सिद्धम हम लिखते थे अपने टाइम में, क्या लिखते थे? और आपके टाइम में लिखते प्रूव दैट इट्स प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, लिखेंगे आप, लिख दीजिएगा फिर हेंस प्रूव्ड। अब हमारे टाइम तो मैं हिंदी में पढ़ा हूं ना, तो कैसे पता है, हेंस प्रूव्ड। इधर क्लियर था ना आसान? तो हमने क्या किया, एक कॉमन चीज को लाने की कोशिश करनी चाहिए दोनों जगहों से, ठीक है, ताकि हम दोनों भिड़ा सकें। मैं इसके बराबर हूँ, वो इसके बराबर, फिर वो साइड करो तो हम दोनों बराबर हैं। ये वाला सीन हो, इधर क्लियर, ये इसके बराबर और यही इसके बराबर, ये दोनों जगह है ना,
इसको साइड कर दिया, हमने बोला ये इसके बराबर। पर ये बराबर बोलने के लिए सही तरीके से लेना आपने, ठीक है, सुन रहे हैं? चलिए आप वाली साइड ले सकते थे, मैंने ये वाली ली, ये अपन ये आप ये वाली दे सकते थे, ठीक है। तब तो वो वाली ट्रायंगल पकड़ते हैं जिसमें वो दोनों वो साइड कवर होती है, ठीक है। तो हम ट्रायंगल एक ये वाला पकड़ते और एक ये वाला पकड़ते, ये वाला, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं रटना आपने। ओके, ये ट्रायंगल दे रखा है आपको और ये है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS, यानी ये अपॉन ये दे रखा है, ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं, हमने प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है भाई साहब, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, तो देखिए यदि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं तो ये साइडें भी बराबर होंगी। इज दैट क्लियर? सो ये शुरू करने हमने सॉल्व करना माना, यहाँ शुरू करेंगे आप सॉल्व करना, सॉल्यूशन में ये लिखना आप एंगल 1 एंगल 2, सो साइड पी क्यू इज इक्वल टू PR। बात समझ में आ गई? ठीक हो गया। दोनों साइडें क्या होंगी? इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइडें इक्वल होंगी जिन पे वो एंगल बना हुआ है कॉमन लाइन पे, ठीक है ना। बात खत्म हो गई। अब आइए आप जो है पता है इसी को लिखिए आप, ठीक है। ये कहता है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। अब हम इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसी को लिख सकते हैं हम QR अपॉन QS। अब देखो QR जो है बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है और QS छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है, ये ठीक है। इन दोनों का रेशियो यहां भी बड़ी साइड कौन सी जाएगी? QT हो जाएगी, पहले बड़े वाले ट्राइंगल की क्या हो जाएगी? QT हो जाएगी, और छोटे ट्राइंगल की PQ हो जाएगी। और हमसे PQ लिख सकते हैं कि PQ और PR बराबर हैं, तो PR को हम PQ लिख सकते हैं, और हमें जरूरत PQ की लिख देंगे हमें से। ठीक हो गया। दोनों का रेशियो सेम होगा दो साइडों का, और थर्ड साइड का रेशियो सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि एंगल, अब देखिए आप एंगल P बड़े का ले लीजिए, TQR, एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल PQS, TQR और PQS है तो वो यार बार बार PQS दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? और जो क्या है एंगल 1 है कि नहीं है? दोनों बराबर है ना, 1 ही तो है, ठीक हो गया। तो इसलिए सो ट्राइंगल, अब आ जाओ ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQ सिमिलर ट्राइंगल PQR, और इसमें लिख दीजिए बाई आपको लिखा कई बार लिख दिया मैंने, आप लिख दीजिएगा बाई साइड एंगल साइज सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक हो गया, ये लिख दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये बेटा आपको इसका वो दे रखा है, क्या दे रखा है? फिगर दे रखा है, तो फिगर बनाना भी आना चाहिए। इसने कहा S and T are point on side PR and QR, यानी PR एंड QR आप जब पढ़ेंगे उसमें रहना PQ बेस है इसका, ठीक है। उसमें दो पॉइंट हैं, एक है S एक है T, और वो किस प्रकार से हैं कि जो एंगल P है, जो एंगल वो है एंगल RTS के, सो दैट ट्राइंगल, तो लिख देते हैं हम एंगल P इज इक्वल टू एंगल RT which is given, ओके। दूसरा कहता है बेटा ये ट्राइंगल RP सिमिलर ट्राइंगल RTS, ये हमें प्रूव करना है। चलिए तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि हमने लेना है पूरा ट्राइंगल, यानी PRPQ है ना, और एक छोटा वाला ट्राइंगल जिसका नाम है RTS लिखिए। ये नीड टू प्रूफ आ जाएगा, हो गया। चलिए इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, देखो बेटा, अब देखो बेटा एंगल जो दिया हुआ है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS गिवन,
कोई दिक्कत? और एंगल आर आर, एंगल आर इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल, कॉमन लिख दिया बहुत है, ठीक है, आर कॉमन हो गया। सो ट्रायंगल जो बोला था आर पी सिमिलर आर टी एस बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। हो गया बेटा समझ? एक कहानी हुई खत्म, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है इन फिगर 6.37, ये आपकी बुक के हिसाब से ये वाला फिगर है, दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे। कहता है ए बी ई, आप बोलिए हैं ट्राइंगल ए बी ई, आगे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी डी, ठीक। और आगे क्या बोल रहे हैं? सो दैट, ये गिवन है, ये क्या है? अब दिखाना क्या है बेटा में? अब बोलो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ए डी ई छोटा वाला ट्राइंगल, ए बी सी बड़े वाले ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक हो गया, बहुत सुंदर बात। और ये दिया हमें ए बी ई, यानी ट्राइंगल दिखिए बेटा आप लोगों को ए बी, ये देखो जरा मेरा पेन चल रहा है, ये वाला ट्राइंगल दिख गया आप लोगों को। और दूसरा ट्राइंगल है ए सी डी, ये वाला देखो आप, ये ठीक हो गया। तो जब हम इनमें देखिए बेटा ए बी इज इक्वल टू ए सी, जब हम प्रूव करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी, क्या लिखेंगे आप? सी पी, क्योंकि भाई इस ट्राइंगल, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी ये वाली साइड इसकी वाली साइड बराबर होगी नहीं होगी? दैट्स इट। अब आ जाओ दूसरा ए ई, क्या ले लीजिए? ए ई इज इक्वल टू ए डी। आप देखो ना, ध्यान घबराओ मत आप, ये देखो ये ट्रायंगल जा रहा है ना, इसकी हमने ये साइड ले ली, ये वाली, कौन सी? ध्यान देखो, यूं करके ये वाली साइड ले ली, और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड तो आएगी इसके साथ में, ए इज इक्वल टू ए डी, हो गया ना सही? कोई दिक्कत? सी पी सी टी, मैं इसलिए रहा हूँ ना, आप समझ, मुझे इसकी ये साइड चाहिए और पूरी साइड भी चाहिए, तो पूरी साइड मेरी आ गई है ए बी, ये भी चाहिए मुझे, आ गया है ए डी, और ए ऑलरेडी हमारा आ गया है, और ए सी भी आ चुका है, देखिए आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें दे रखा है कॉन्ग्रुएंट एंगल ए इज, लेकिन बेटा हमें यहाँ पे वो है रेशियो में दिखाना पड़ेगा, हमें क्या दिखाना पड़ेगा? रेशियो। यदि ये कहता है नीड टू प्रूव ए डी ई, क्या दिखा रहे हैं? ए डी ई, और हमें इसको वो दिखाना है, क्या दिखाना है? मतलब ए डी ई और ए बी सी को, तो हमें एक तरीका और भी है कि इसकी एक साइड का रेशियो इसकी साइड बराबर होता है, पता है आप लोगों को ना, तो वही हम यहाँ पे फायदा उठाएंगे, फायदा, यानी ए सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि भाई अब ए बी अपॉन ए सी करोगे तो इज इक्वल टू 1 ही तो बचेगा, दोनों इक्वल है, इक्वल, ठीक है ना। एंड ए ई अपॉन ए डी, ए अपॉन इज ऑल्सो 1, कोई दिक्कत? जब ये भी 1 है, ये भी 1 है, अच्छा 1 पे दोनों सिमिलर, दोनों एक से ना बराबर हैं, तो दोनों डिवाइड देंगे 1 आएगा, ये दोनों बराबर हैं, दोनों डिवाइड देंगे 1 आएगा, है ना। तो यानी ये इसके बराबर होगा नहीं होगा? होगा, यानी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। अब देखो हमें ए बी कहाँ है? ए बी मिल गया, ए मिल गया और ए डी मिल गया, तो अब आप करेंगे हम, अभी तो ये दोनों के ट्राइंगल के हैं, ए बी और ए डी भी है ना, और ए बी और ए सी भी एक ही ट्राइंगल के, ए बी इसका ए बी। अब हम क्या करेंगे,
इसके साथ इसकी एक साइड लेंगे और एक छोटे ट्रायंगल की साइड लेंगे, ठीक है। अब आप छोटा पहले लेना चाहो या बड़ा पहले चाहो, आपकी मर्जी है। ए बी अपॉन ए ई क्या लिखेंगे आप? ए बी अपॉन, कोई दिक्कत? ए बी अपॉन इस ट्रायंगल का हमने ए ले लिया और इस ट्रायंगल ए भी ले लिया, कोई दिक्कत? बड़े हो गया। आप एक साइड इसकी भी ले लो, यानी ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी हो तो क्या बात खत्म। और एंगल आपका कॉमन था, ये कहा गया? एंगल ये कॉमन था, तो कौन सा हो गया? लिख दोगे इस बार? लिख देना पहले, वो ये ऑलरेडी लिखा हमने, तो उस बार लिखना, ये लिखने के बाद लिख देना ट्रायंगल दिस और सिमिलर ट्रायंगल दिस बाई, हाँ, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन लिख दोगे बेटा, समझ में आ गया? ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर एल्टीट्यूड ए डी एंड सी, एल्टीट्यूड में होता है हाइट। देखो बेटा, इस पे यानी बीसी पे ये हाइट है और ए बी पे ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। कौन कौन है? इसका नाम है सी, इसका नाम है ए डी, एल्टीट्यूड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? पॉइंट पी पर काट रहे हैं। सो दैट, चलिए क्या शो करना है? पहला है फर्स्ट ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल से ले लेते हैं यार, सॉल्व कर रहे हैं हम सीधा। इन ट्राइंगल ए ई पी एंड सी डी, एकदम सही बोलना बेटा आप लोग हैं, ए पी है ना, हल्का सा आपने कुछ और बोल दिया तो फिर सारा यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए आप ए ई पी, ये दिख रहा है ट्राइंगल, ये बीच बीच का इतना दिख गया, इतना, और ये वाला इतना, कौन सा वाला? सी डी पी, सी डी, तो ये खत्म हो गया, ये वाला, ये दोनों का सिमिलर है। अब देखो ये 90, ये वाला भी 90 इधर वाला, कोई दिक्कत? तो लिखो एंगल, तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। दिख रहा आपको कैसा है? सी डी और क्या लिखे हैं? राइट एंगल, कोई दिक्कत? ठीक हो गया। एंगल ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल, बोल इनका नाम एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, क्या लिखेंगे? वर्टिकली एंगल, ठीक हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आ जाओ, शो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लिख देंगे। ओके, अब आ जाइए इसका सेकंड, अब आ जाइए इसका क्या बोल रहा है ये? ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। चलिए आइए दोनों में देखिए क्या क्या है। आ जाइए ए बी डी में नजर मारिए, ए बी डी दिख गया सबको? ये ट्राइंगल दिख गया, ये भी 90 को, ठीक है। और ए बी डी और दूसरा सी बी ई, सी बी ई का गया ये, ठीक है, दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप ध्यान से, दोनों ट्रायंगल दिखे आपको? नहीं दिखे आपको? ये देखिए क्या रहा, ये और ये, और दूसरा ये और, दिख गया। अब आप देखेंगे कि इसमें वही बात हो रही है, पहले 90 वाले ले लो, इसमें भी एंगल ये ई ले लो बेटा, ये ए बी डी में पहले ए बी डी एंगल डी 90, इसका नाम लो ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी 90 है, सी ई बी, क्या लिखेंगे? राइट एंगल, ठीक हो गया, राइट एंगल हो गया। अब देखो बेटा एंगल बी केस में, देखो इस वाले में भी ये आ रहा है, इस वाले में भी ये आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना दोनों में ये वाला, तो एंगल बी इज कॉमन। अगर आप बहुत लिखना चाहे तो लिख दें एंगल बी इज कॉमन इन बोथ, लिख सकते हैं आप, ठीक है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब लिख दीजिए ट्राइंगल
ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, पूरा लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आ जाइए थर्ड, इसका क्या दिया अब, थर्ड क्या कहते हैं, थर्ड ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, बी ठीक हो गया। चलो बेटा ए पी देखो जरा कहें, ए ई पी और ए डी बी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला ए डी, तो ये वाला दिख रहा है आपको, दिख गया, जामी घुमा रहा हूँ। और दूसरा कौन सा है, ए डी बी, ए डी बी, ये बड़ा वाला, ठीक हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया आप लोगों के। तो पहले 90 वाले को पेल दो यहाँ भी, ठीक है, कोई दिक्कत है, दोनों में 90। आइए एंगल ए पी में कौन ले लेंगे आप, ई को, एंगल ए पी लिखो इसको, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, ए एन जी एल पूरा लिखे आप लोग, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है इसमें, एंगल ए पी, ए पी दिखिए आपको ये वाला, और दूसरा कौन सा है, ये वाला। तो एंगल ए तो दोनों में आ रहा है ना, ए पी में आ रहा है, ए डी बी में आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो एंगल ए जो है कॉमन, एंगल ए इज कॉमन, एंगल क्या है तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप इसमें, आ गया आप। इसके बाद है इथे ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा हमारा इसका, फोर ई डी एंड ट्राइंगल डी बी बीई सी, चलिए पीडीसी कहें, पीडीसी ये वाला, और दूसरा बीई सी, बीई सी कॉमन है इसमें, और दोनों 90 हो गए हैं ना। चलिए आइए पहले डी ले लेते, नहीं 90 वही है, पीडीसी ने देखो ना, एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी राइट एंगल, ठीक है बेटा। ऐसे करना बेटा आप लोगों ने एग्जाम में ना, बहुत ज्यादा कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, बहुत आसान है, ढूंढना आना चाहिए बस। और एंगल सी इज कॉमन, एंगल सी इज कॉमन, ओके। ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इज इट क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा बेटा E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम बेटा ABCD, इसको गौर कीजिए पहले आप, ये पहले बनाया हमने AB, ये पैरेललोग्राम बन गया ना, इसके हमने AD साइड प्रोड्यूस्ड की E तक, इतनी बात बोल दी इन्होंने, बोल दी। बी पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE यानी इसको B को से भी एक लाइन जा रही सीधा E तक, तब तो B बनेगा, B इंटरसेक्ट इसको CD को, ये CD, ठीक है, कहां पे, पॉइंट F पे। कहते हैं ट्राइंगल ABC, अब इन ट्राइंगल ये लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CB, चलिए आइए, चलिए AB देखिए आप, AB पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए आप लोगों को, और ये छोटा वाला ट्राइंगल कोने वाला CFB, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए एंगल ए, नहीं एंगल ए, एंगल इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बोले तो अपोजिट एंगल ऑफ, हाँ अपोजिट
एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये और ये बराबर होंगे नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आइए आप बोलेंगे यहाँ पे देखिए बेटा, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, देख रहे हैं आप लोग, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, और इनको ट्रांसवर्सल लाइन जब तो पैरेलल लाइन को करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वर्ट ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, होते ही होते हैं। लिखिए इस बात को आप, एंगल बी का नाम लिखिए आप यहाँ पे, ए बी मत बोलेंगे, बी वाला भी है, ठीक है, एंगल ए बी ई, एंगल ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, एंगल, वेरी गुड। तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। अब तो हो गए दोनों, दो एंगल पता, अब इसका ये इसके बराबर है, इसका ये इसके बराबर, यानी अब एंगल से ये हो गए, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल क्या नाम है इसका, ए बी ई, सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो बेटे क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल दिए हुए दोनों, दिख गया आपको, इस तरह से दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है, सीधी सी बात है कि भैया ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 बना रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है राइट एंगल हो, ठीक है ना, राइट एंगल, यहाँ पे बी पे राइट एंगल बना हुआ है, एम पे राइट एंगल बना हुआ है। ठीक हो गया, और एक और कह रहा है, क्या कह रहा है, ट्राइंगल बोलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए एम पी। ठीक है, आइए कंपेयर करते हैं दोनों को। ठीक है, तो ए बी सी में, ए बी सी में देखिए ये 90 है, और ए एम पी में एम 90 है, लिख दीजिए एंगल, यही लिखिए बिल्कुल, तो बीच में आ रखे हूँ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, और क्या है, राइट एंगल। ठीक हो गया, उसके बाद कहता है ये देखो ए दोनों मारा, देख रहे हैं आप लोग, ए बी सी में एंगल ए आ रहा है, और ए एम पी में एंगल ए आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, तो एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इज कॉमन इन बोथ, ये लो यार ऐसा लिखना चाहिए वैसे, एंगल ए इज कॉमन इन, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में, इन बोथ ट्राइंगल, लो यार वो लिख देते हैं, अब कौन इससे बोलेगा, और लिखो कुछ। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में जो है एंगल ए कॉमन है, बात समझ में आ गई। आ जाओ अब, तो लिख दो, अब क्या लिखना है, सो या हैंस लिख सकते हैं आप, हैं, सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी, सही है, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन, सेकंड, एक और पूछ रहा है, तो फर्स्ट है इसका, इसमें सेकंड एक और पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सी ए अपॉन पी ए, देखो सी ए का है, सी ए अपॉन पी ए लिख दो, सी ए अपॉन पी ए, ये क्यों बराबर है, क्यों रेशियो में है, क्यों रेशियो में है, इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन एम पी, अब लिख दो क्या, हाँ क्या लिखिए आप, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो एंगल दिख रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल्स। बात समझ में आ गई कि भाई ये रेशियो बराबर है, क्यों बराबर है हम बता रहे हैं, क्योंकि भैया हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है, और जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, उनके रेशियो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर
दो ट्रायंगल देखिए आपको बेटा, इस तरह ये ट्रायंगल आप खुद बनाने ध्यान रखिए आपने, और आप बनाते समय आपने बहुत आसानी से एबीसी कैसे बना लेना आपने, जरूरी है बनाने, कैसे बना लीजिए आप, बना लीजिए। लेकिन लास्ट में देखिए कह रहा है ये एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एफईजी, तो कोशिश करना है आपने कि एबीसी जैसा बनाओ। अगर मैं एबीसी ऐसा बनाता तो मैं ये ऐसे बनाता, मैं दोनों ऐसे बनाता, दूसरे ऐसे, मतलब कोशिश करनी कि सेम बने दोनों, कोशिश क्या करनी आपने, सेम बने दोनों ट्रायंगल, इसका ध्यान रखना आपने, ठीक हो गया। अब देखिए जब आप एंगल बना दोगे उसके बाद ये कहता है कि CD एंड GH, CD एंड, अब सिर्फ CD बोल रहा है, यानी सी से कोई लाइन निकली जो CD बनेगी, ठीक है, और जो CD है वो AB को पॉइंट है वो AB पे कह रहे हैं, तो जायज बात है जो C से निकलेगा D मिलेगा वो AB पे मिलेगा में D, इज दैट क्लियर। ये कह रहा है D एंड H लाई ऑन साइड AB एंड FE, और जो हमारा H पॉइंट है वो लाई कहां पड़ा हुआ है, FE पे पड़ा हुआ है, जो G से निकला, बाइसेक्टर, इज दैट क्लियर। और बाइसेक्टर मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, और यहां पे भी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, बिकॉज बाइसेक्टर है CD एंगल C की, और बाइसेक्टर है GH एंगल G का, इज दैट क्लियर। चलिए तो अब हमें पूछता है, और देखा दिया हुआ है, जो 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 दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं एंगल, इसमें एंगल ACD, क्या एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है। और यहां दिया हुआ है एंगल EGH इज इक्वल टू एंगल FGH, क्योंकि बाइसेक्टर है, यानी जितने एंगल उतना ही होगा, है ना। और दूसरा दिया हुआ बेटा एक चीज और दी हुई है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल G। चलिए हो गया। FEG कहें, FEG ये रहा, ABC कहें, ABC ये रहा, देखो कितना कितना फर्क पड़ रहा है, ABC ठीक है, FEG ठीक है, ओके, सिमिलर दोनों, ठीक हो। अभी कह रहा बेटा ये प्रूव करना आपने CD अपॉन GH, अब देखो CD कहें, देखो इसमें CD ये रहा, और GH कहें ये रहा, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, AC कहें ये रहा, FG कहें ये रहा, तो क्या दिक्कत आ रही, पहले हमें बेटा दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे, ये वाला और लिखिए इन ट्राइंगल, पहला वाला, इसका कई खंड है, पहला वाला कर रहे हैं इसको सॉल्व है, इन ट्राइंगल क्या नाम इसका, ACD बोलो चाहे ADC बोलो, ACD बोले ना तो उसको भी इसी तरह से बोलना, ACD एंड ट्राइंगल EGH, आ जाओ ये दोनों ट्राइंगल में, इसका ये वाला और इसका ये लेने थे बेटा हमने दोनों, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। तो चलिए अब देखिए क्या है, जल्दी बोलिए, एंगल G बराबर है दोनों में, सबसे बड़ी बात, ठीक है, और ये एंगल C बराबर है, ठीक है, देखिए एंगल ACD एंगल इज इक्वल टू एंगल हाँ ये जो भी है FGH, कोई दिक्कत, यानी ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के सिमिलर है, क्योंकि भैया एंगल C एंगल G के बराबर है, एंगल C एंगल G बराबर है, तो ये हाफ हाफ भी तो बराबर ही होंगे। अब हाफ तुम ऊपर करो चाहे नीचे करो, यहाँ से ऊपर करो या नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे 30 ये भी 30 ये भी 30 ये भी 30, कोई भी 30 बना दो, कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गई। चलिए क्योंकि सिमिलर का है ना, शुरू में इसका देखिए आप, ये गिवन में, ये जो गिवन है इसमें देखिए आप एंगल B और एंगल E, एंगल B और एंगल E बराबर है, थोड़ा बना देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये एंगल B और एंगल E बराबर हैं, और देखो, और एंगल A और एंगल F बराबर हैं, एंगल A का है, इसमें 3 बना देता हूँ मैं, एंगल A और एंगल F, ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, ठीक हो गया। और क्या है, एंगल C और एंगल G, एंगल C का है ये रहा, अभी बताना एंगल C एंगल G बराबर है, बताया था ना भी, तो इनके हाफ बराबर होंगे ना। चलिए अगला देखिए, अब आ जाइए आप, इसका एंगल ये और इसका एंगल ये बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ये सिमिलर था ना ऑलरेडी। देखिए एंगल ए को क्या बोलेंगे बेटा, कुछ बोल देते हैं इसको, इस वाले ट्रायंगल की बात इसलिए ना, DAC बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल HEG, अरे F ट्रायंगल ये सिमिलर ट्रायंगल ये, और बाद में एंगल क्राइटेरियन, सिमिलर क्राइटेरियन, ठीक हो गया। चलिए इसका दूसरा देखते हैं, और तब जब हमें सुनो अभी और इसमें जब आप ये लिख दोगे कि ट्राइंगल AC
सी डी सिमिलर ट्राइंगल एफ जी एच बाई क्या एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से जब आप एक कह दोगे, उसके बाद आप कहोगे भैया कि सी डी अपॉन जी एच हेंस, क्या लिखेंगे उसके बाद? इसके बाद लिखेंगे आप हेंस, ये जो बोला सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। इस चक्कर में तो भैया पूछा ये था, तो जबरदस्ती पढ़ना पड़ा इस चक्कर में, क्यों? जब तक वो सिमिलर नहीं होंगे आप रेशियो को इक्वल बोल नहीं सकते। जब तक दोनों ट्राइंगल जिनसे ली गई है साइडें, उनको आप सिमिलर प्रूफ नहीं करोगे, तब तक आप कहीं नहीं सकते कि रेशियो इक्वल है। इज इट क्लियर? तो अब लिख दीजिए आप, कोई क्रॉस क्या लिखा था वो, ब्रैकेट में देना, कॉरेस्पॉन्डिंग sides of similar triangles। ये लिख देना, बात खत्म। उस बाद आइए सेकंड पे, आइए DCB सिमिलर HGE, देखिए ट्राइंगल क्या है उसका, DCB एंड ट्राइंगल HG। आ जाओ भैया, DCB जो देखो कहें, DCB नीचे वाले है और यहाँ ऊपर वाले है। बेटा डिट्टो जैसा हमने कैसे डिट्टो कर लोगे? प्लीज कर लोगे ना? कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। हम बोलेंगे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और डिट्टो बिल्कुल ठीक है, कर लेंगे आप। सेकंड वाला, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहे हैं? DCA अभी तो क्या हमने DCA, अबे शुरू में DCA शुरू में कर दो तुमने, इस चक्कर में क्या, रेशियो के चक्कर में, रेशियो वाले चक्कर में करना पड़ा ना, इसको दोबारा कर देना एक बार। और क्या है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया, थैंक यू।